स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के क्लास में। यूनिक वे क्लासेज की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में हमारा जो लास्ट पार्ट था पार्ट नंबर 9, आज हमारा पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 9 में लास्ट क्लास में हमने त्रिभुजों को देखा था, त्रिभुजों के महत्वपूर्ण बिंदु हमने देखे थे। और उस क्लास में मैंने आपको लास्ट में बोला भी था कि अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्री के अंदर ही नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो उस नए टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले अभी त्रिभुज का ही मैं एक पार्ट और लेकर आया हूँ, पार्ट नंबर 10। ठीक है, अभी त्रिभुजों को हम खत्म नहीं करेंगे क्योंकि इसकी थोड़ी मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि जो हमने नियम पढ़े थे, जो हमने रूल पढ़े थे, वो रूल कैसे काम में आते हैं। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वो हम देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर, पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में अज्ञात कोण एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, इनमें जो डायग्राम बनाए हुए हैं, 7 क्वेश्चन हैं। इन 7 क्वेश्चन में अज्ञात एक्स वाई जेड, मतलब इन 6 क्वेश्चनों में तो एक्स एक्स आ रहा है, ठीक है, बस 7वें क्वेश्चन में एक्स वाई जेड 3 कोण है, इन तीनों का मान हमें निकालना है। कहने का मतलब यहाँ पर एक्स वाई जेड जो अननोन है, जो अज्ञात कोण है, उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, उनके मान हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो मान ज्ञात करने के लिए अब हम देखो रूल हमें याद होने चाहिए जो हमने पढ़े हैं। कौन कौन से रूल हैं वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, मेनली जो काम आते हैं वो हम देखेंगे। हमें सारे याद होने चाहिए। मैंने महत्वपूर्ण बिंदु लिखाए थे, आपको 9 बिंदु लिखाए थे पिछली क्लास में, वो 9 बिंदु आपको स्पेशली याद होने चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चनों के आंसर। तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देखो, डायग्राम हमारे पास है और क्वेश्चन हमें पता है, सभी में एक ही क्वेश्चन है कि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहला जो डायग्राम है, इसमें देखो हमारे पास त्रिभुज के तीनों अंतः कोण दिए गए हैं। हमें ये तो पता है अंतः कोण और बाह्य कोण क्या होता है, ठीक है, बहिष्कोण क्या होते हैं। तो अंतः कोण का मतलब अंदर वाले कोण, बहिष्कोण का मतलब जो बाहर आ रहा है, जैसे इसमें बाहर की तरफ है, ये बाहर है, ये बहिष्कोण है। तो हमें इस डायग्राम में तीनों अंतः कोण दिए गए हैं। अंतः कोण जब दिए गए हैं तीनों, अगर तीनों ही कोण अंतः कोण है और जो हमें निकालना है वो भी अंतः कोण ही है, तो हमारा सिंपल से एक रूल काम में आता है। क्या रूल काम में आता है, आपको मैंने पढ़ाया था कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम इनको सोल्व करते हैं। तीनों अंतः कोण कौन सा है, 90, 45 और x। ठीक है, पहला 90, 45 और x। तो हम इनको लिख लेते हैं। हमारा है 90 डिग्री, 45 डिग्री और x इक्वल टू तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर x को हम ऐसे लिखेंगे, एंगल x। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। पहले इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 135, 135 प्लस में एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। 135 प्लस की संख्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसको हम इधर भेजते हैं। तो एंगल x इक्वल टू 180 में से हम माइनस कर देंगे 135। 135 हमें माइनस करना है तो कितना बचेगा, ये 45 डिग्री बचेगा। 0 में से 5 घटाएंगे, 5 बचेंगे, 7 में से 3 जाएंगे, 4 बचेंगे। कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आया, सिंपल चीजें हैं, बस हमें नियम याद होने चाहिए, नियम हमें लगाने हैं। ठीक है, जो हमारे रूल है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड के ओर। तो हमारा आंसर 2 के लिए हमारे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, डायग्राम हमें क्या दिया गया है। डायग्राम देखो, 2 अंतः कोण दिए गए हैं और एक बहिष्कोण दिया गया है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, बहिष्कोण मतलब बाहर वाला जो कोण है, उस x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसमें कौन सा रूल लगाए, इसमें हम देखो 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। 2 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि हम तीसरा जो अंतः कोण हमें नहीं दिया गया उसको हम निकालें। तीसरा अंतः कोण हमें नहीं दिया गया उसको, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये अंतः कोण हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, अब आपको ये दिखने में तो लग रहा होगा ये समकोण है। ठीक है, तो ये डायग्राम हम थोड़ा सा इसको कर देते हैं, समकोण नहीं लेते हैं इसको,
और इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार कर देते हैं, मतलब ये समकोण नहीं है। वैल्यू समकोण वाली निकलती है वो बात अलग है, 90 डिग्री निकलती है वो बात अलग है, परंतु डायग्राम में ये समकोण नहीं है। ठीक है, हमें ये वाला कोण हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। जो तीसरा अंतः कोण हमें नहीं दिया गया, ये पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो मैंने इसको जैसा कि मान लिया P, ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया है, P मान लिया है। तो हमें P की वैल्यू निकालनी है पहले। तो हम देखेंगे इसका पहले मेथड 1, ठीक है, मेथड 1 देखेंगे तो तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180। तीनों को ऐड करते हैं, 30, 60 और एंगल P, इन तीनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे 90 डिग्री और एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस का 90 इधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। तो हमारे पास एंगल P की वैल्यू आ गई, मतलब तीसरा अंतः कोण आ गया। अब अंतः कोण आ गया, अब हमारा दूसरा रूल लगेगा। मतलब मैं जो पहला मेथड बता रहा हूं आपको, उसमें दो रूल लगेंगे। पहला रूल कौन सा, कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180। पहला रूल लगा के हमने जो P एंगल माना था तीसरा अंतः कोण, वो निकाल दिया। अब दूसरा रूल क्या लगेगा, कि हमें पता है कि सरल रेखा पर जो कोण बनते हैं उन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ज्योमेट्री में। तो सरल रेखा कौन सी, ये वाली सरल रेखा है। ठीक है, इस सरल रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, x और p, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x लेके चलना है। x जिस रेखा पर बन रहा है उसी रेखा को लेते हैं। तो ये वाली रेखा ली, इन दोनों इस रेखा पर x और p ये दो कोण बन रहे हैं, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे कि हमारे पास x और p इन दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। p की वैल्यू हमने निकाल ली है, p की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 180 माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आया, 90 डिग्री आया x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या होगी, 90 डिग्री होगी, और जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, और यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया, मेथड पहला था। अब मेथड दूसरा, इससे छोटा होगा, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 हम देखेंगे, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, तो अब मान के चलो कि हमने P नहीं माना। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर P को मिटा देता हूं। ठीक है, अब हमने P नहीं माना। अब हमें पता है कि हमें बहिष्कोण निकालना है, हमने रूल पढ़े थे महत्वपूर्ण बिंदु में। ठीक है, बहिष्कोण हमें x निकालना है। तो मैंने बोला था कि जब बहिष्कोण हम निकालते हैं तो वो त्रिभुज के अंदर जो कोण होते हैं अंतः कोण, उनके योग के बराबर होता है। बोला था मैंने आपको महत्वपूर्ण बिंदु में, बहिष्कोण जो होता है वो त्रिभुज के अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। उसी में भी मैंने ये बोला था आपसे कि अंदर वाले कौन से कोण, बस उसके पड़ोसी, उसका जो भिड़वा है, उसका जो पड़ोसी है वो नहीं होगा, बाकी दोनों कोण होंगे। बाकी दोनों कोण कितने हैं, 30 और 60। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि एंगल x, मैं इस मेथड को 2 को यही लिख देता हूं, मेथड नंबर 2। ठीक है, एंगल x हम निकालेंगे तो 30 प्लस 60 हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब देखो अगला तीसरा हम बात करते हैं। तीसरे के लिए आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 में भी देखो वही चीज दे रखी है हमें, बहिष्कोण बाहर वाला निकालना है और अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होना चाहिए, होगा, दोनों के बराबर होगा। इसको भी हम पहले मेथड की तरह से निकाल सकते हैं। अब ये थोड़ा लंबा होता है, इसलिए हम मेथड नंबर 2 देखेंगे, क्योंकि हमें समय बचाना होता है। ठीक है, पर मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, अगर एक भूल जाओ तो दूसरा काम में आ ही सकता है। तो हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन में देखो, बाहर वाला जो बहिष्कोण है वो किसके बराबर होता है, अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। अंतः कोण है 60 और एंगल x, प्लस का 60 इधर लेके आ जाओ, 120 माइनस 60 और इक्वल टू में एंगल x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल।
आगे बात करते हैं आंसर नंबर 4 की। आंसर नंबर 4 में देखेंगे वही चीज है, देखो बहिष्कोण है 80, बहिष्कोण है 80 डिग्री, वो किसके बराबर होगा, अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। बस ये ध्यान रखना, अंतः कोण इसके जो पड़ोसी होता है बिल्कुल वो वाला नहीं लेना, बाकी दोनों लेने होते हैं। तो कितना है 30 डिग्री और एंगल एक्स, प्लस का 30 इधर लेके आ जाओ आप, ये किसका हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा, इक्वल टू में एंगल एक्स, एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री आ जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो हमारा आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5 के लिए डायग्राम देखेंगे। अब देखो डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में हमें तीनों कोण दिए गए हैं, तीनों कोण दिए गए हैं। बस मैंने आपको बोला था बहिष्कोण निकालना है हमें, कौन सा कि एंगल एक्स निकालना है, निकालना है एंगल एक्स, एंगल एक्स निकालना है। बहिष्कोण, बहिष्कोण अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। अंतः कोण कौन सा नहीं लेना, इसका पड़ोसी नहीं लेना, 90 डिग्री नहीं लेंगे, 30 और 60 लेके चलेंगे बस। तो 30 और 60 को हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। हो गया आंसर, ठीक है, हो गया आंसर हमारा। एंगल एक्स हमारा कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, इसी को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। क्या दूसरा तरीका है, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या है देखेंगे कि हमें पता है कि सरल रेखा पर जो कोण बनते हैं उन कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये सरल रेखा लो, इस पे दो कोण बन रहे हैं x और 90, इन दोनों का योग कितना होगा 180, तो x और 90 इन दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री, प्लस का 90 आप इधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है 90 डिग्री, देखो सेम है, आंसर करेक्ट है। तो आप इसको भी दो तरीके से कर सकते हो, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मैं आपको सभी तरीके बता रहा हूं जिन तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम छठे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आंसर नंबर 6, आंसर नंबर 6 के लिए हमें देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण दिए गए हैं, बहिष्कोण एक भी नहीं दिया गया। तो बहिष्कोण नहीं दिया गया तो हमारा ये वाला रूल तो अब लगेगा नहीं कि बहिष्कोण अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, ये रूल नहीं लगेगा, बहिष्कोण है ही नहीं। अंतः कोण है तो अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो बस हम वही लगाएंगे कि हमारे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोण कौन से हैं 90, 90, दूसरा एंगल एक्स और तीसरा भी एंगल एक्स, और इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर एंगल एक्स कितने टाइम्स आ गया, कितनी बार आ गया, दो बार, तो हम लिख लेंगे 2 एंगल एक्स इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है, कोण एक्स कितनी बार आया हमारे पास, 2 बार आया, तो हमने लिख दिया 2 कोण एक्स बराबर 180 डिग्री है, प्लस का 90, 90 आप इधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस का 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल एक्स की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 180 में से 90 आप घटा दो, कितने बचेंगे 90 डिग्री बचेंगे। और जो एंगल एक्स के साथ 2 था वो था मल्टीप्लाई में, तो अब वो किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो मतलब यहाँ पर भी 45 डिग्री और यहाँ पर भी 45 डिग्री होगा। अब ये दोनों एक्स थे मतलब दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम ही होंगे, 45 डिग्री के होंगे। क्लियर है, छठा क्वेश्चन समझ में आया। अब हम सातवें की ओर बढ़ते हैं जो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है और जेड भी आ रहा है। बड़ा होने से मतलब नहीं है, हमें बस सिंपल होने से मतलब है। सिंपल है, हम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, बड़ा हो चाहे कितना ही बड़ा हो हम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। अगर हमें सब कुछ याद है, नियम वगैरह याद है, तो हमें वाली ये क्वेश्चन सिंपल है, अगर चाहे वो कितना ही बड़ा हो। तो हम सातवें की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर नंबर 7 आप देखेंगे क्या दिया गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन है देखो कि हमें अंतः कोण 2 दिए गए हैं। अंतः कोण कितने हैं 2 दिए गए हैं, अंतः कोण 2 है। तो अब हमें निकालना है एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो मैं इसको देखो क्या तरीके से बता सकता हूँ। हम बहिष्कोण हमें निकालना है, बहिष्कोण है एक्स, वाई और जेड। बहिष्कोण निकालने का वही रूल है कि अंतः कोणों का योगफल 180।
अब जैसे कि मान लीजिए मैं y निकाल रहा हूँ, तो y का पड़ोसी तो हमारे पास है ही नहीं और उसको हमें लेना भी नहीं है, तो हमारे अंतः कोण बच गए 90 और 30। इन दोनों को ऐड कर देंगे, y की वैल्यू तो आ जाएगी। पर जब हम x की निकालेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका पड़ोसी हम नहीं लेंगे, पड़ोसी नहीं लेंगे तो बाकी अंतः कोण लेने पड़ेंगे 30, और ये वाला कोण हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस अंतः कोण को हम निकाल लेते हैं, इस वाले कोण को हम निकाल लेते हैं। तो इस कोण को जैसे कि मैं यहाँ पर मान लेता हूं कि इसको मैंने मान लिया यहाँ पर P, क्या मान लिया मैंने, इसको यहाँ पर P मान लिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर मान लिया P मान लिया। और इस क्वेश्चन में भी हमने P माना था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P। तो P मान लिया। अब देखो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। तीनों को ऐड करते हैं, 30 डिग्री, 90 डिग्री और एंगल P, इन तीनों का योग 180 डिग्री। 90 और 30 हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। 120 को आप इधर भेजो, ये हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो P की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितना आया 60 डिग्री आया। क्लियर। अब 60 डिग्री आ गया, तो अब हम तीनों कोणों को आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम निकालते हैं एंगल X निकालेंगे, एंगल X की बात करते हैं, तो एंगल X निकालेंगे तो उसका पड़ोसी छोड़ दो, बाकी दोनों को आप ले लो। तो पहला कौन सा है 30 डिग्री और दूसरा P कितना आया था 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल Y निकालते हैं, एंगल Y निकालेंगे उसका पड़ोसी छोड़ दो, बाकी दोनों कितने हैं 30 और 90, तो 30 और 90 ये हो जाएंगे 120 डिग्री। और एंगल Z हम निकालेंगे, एंगल Z का पड़ोसी आप छोड़ दो, कितना बचा 90 और P कितना है 60 डिग्री है, तो 90 और 60 डिग्री हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री। 150 डिग्री ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। अब देखो बिना P माने भी ये क्वेश्चन हो सकता है, बिना P माने भी ये क्वेश्चन हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे कि अब मैंने आपको बताया था कि सरल रेखा पर जो कोण बनते हैं उन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दो कोण बन रहे हैं Z और 30, इन दोनों का योग 180 होगा। तो पहला हमें दे रखा है, दूसरा निकालने के लिए क्या करो 180 में से इसको घटा दो, 180 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा 150, Z की वैल्यू 150। दूसरा X की निकालेंगे तो इसको 180 में से घटा दो, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 बचेगा, X की वैल्यू 90। अब Y की बात करते हैं, तो Y के लिए 180 में से इसको घटाना है, और जबकि हमें P तो मानना ही नहीं है। अब ये कोण हमारे पास नहीं है, तो हम इसमें ये वाला रूल लगा सकते हैं, बहिष कोण का मान अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो 30 और 90 हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 120। तो बिना P माने भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। क्लियर है ये चीज। तो आज की जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। तो हमने जो त्रिभुजों में जो हमारे नियम थे उन पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चन करे हैं कि हमारे पास अगर मान लो कोई डायग्राम में अज्ञात कोण दिया गया है, X हो, Y हो, Z हो, P हो, Q हो, ठीक है, X और कुछ भी हो, हमारे पास कुछ भी नाम दिया गया हो, नाम से मतलब हमें नहीं होता है, जो भी अज्ञात कोण है वो निकालना होता है, ठीक है। उसको हम किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, कौन कौन से हमारे नियम लागू हो सकते हैं त्रिभुज के अंदर, वो हमने आज देखे हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज के जो सवाल थे वो समझ में आए होंगे, समझ में आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और खूब सारा शेयर जरूर करें। और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में अब हम अपना नया टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल आज मैंने यहाँ पे समाप्त कर दिया है। अब हम अपना ज्योमेट्री के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।